नमस्ते। जय श्री राम। कभी आपने सोचा कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा 5-5 6-6 विवाह करते थे, फिर भगवान श्री राम ने एक विवाह क्यों किया? उनके भाई लक्ष्मण वो भी राजा बने बाद में, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? उनके भाई भरत वो भी राजा बने, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? शत्रुघ्न जी भी बाद में राजा बने, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? अच्छा चलो, एक एक विवाह तो समझ में आता है। कभी आपने यह सोचा कि भगवान राम के 2 ही बच्चे क्यों थे? लक्ष्मण जी के केवल 2 बच्चे क्यों? भरत जी के केवल 2 बच्चे क्यों? शत्रुघ्न जी के केवल 2 बच्चे क्यों? क्योंकि उस समय तो बच्चे भी 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे हुआ करते थे। भगवान श्री राम ने जब राजपाट संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जो पहला नियम बनाया, पहली नीति बनाई, वो थी हम दो हमारे दो सबके दो। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए उस पॉलिसी को भगवान श्री राम ने खुद लागू किया अपने ऊपर, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने अपने ऊपर लागू किया। चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया और चारों भाइयों के केवल 2-2 बच्चे हुए। यह कोई एक्सीडेंटल नहीं था कि सबने एक ही एक विवाह किया, यह कोई संयोग नहीं था कि सबके 2 ही 2 बच्चे हुए। नहीं, यह बाकायदा उस समय की जनसंख्या नीति थी। मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो हमारे दो यानी 2 बच्चों की नीति लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी इसका वर्णन है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा हुआ है और वाल्मीकि जी ने भी इसको उत्तरकांड में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। द्विसुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराण गाए, ऐसे इसमें चौपाइयां हैं। दुर्भाग्यवश हमने, भारत ने कभी रामचरितमानस और राम राज्य के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं किया। राम राज्य में क्या क्या नियम थे, क्या क्या नीतियां लागू हुई थी, उस पर हमने चर्चा ही नहीं किया। न ही दरिद्र को दुखी न हीना, न ही कोई अबुध न लक्षण हीना। भगवान श्री राम के समय में न कोई अशिक्षित था, न कोई दरिद्र न था, न कोई दुखी था। क्यों? क्योंकि उस समय हम दो हमारे दो सबके लिए लागू थी। और आज भी देख लीजिए, जहां हम जो परिवार हम दो हमारे दो नियम का पालन करते हैं, वहां अपेक्षाकृत ज्यादा शांति है, ज्यादा खुशहाली है, वो परिवार ज्यादा सुखी है। और जो हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 12 इस तरीके से कर रहे हैं, वहां ज्यादा बदहाली है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? वह 27 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। साल में बच्चे पैदा हुए 3.25 करोड़। इसमें से मात्र 1.25 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ 25 लाख बच्चे गरीबी रेखा के ऊपर पैदा होते हैं। बाकी 2 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा होते हैं। इसका मतलब 5 साल में घर बनेगा 2 करोड़ और 5 साल में गरीबी रेखा के नीचे बच्चे पैदा हो जाएंगे 10 करोड़। क्योंकि 3.25 करोड़ बच्चे साल भर में पैदा हुए, 1.25 करोड़ उसमें गरीबी रेखा के ऊपर है, बाकी 2 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है। हर साल 2 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब 5 साल में 10 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो गए। तो सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी, 10 करोड़ गरीब बच्चे और पैदा हो जाएंगे, जो फिर से कहेंगे हमको भी मकान चाहिए। तो ऐसे तो कभी घर की समस्या खत्म नहीं होगी। और चलो अच्छा, घर बन भी जाएगा तो घर बनाने में पानी चाहिए। पानी हमारे पास कहां है? हमारे पास तो दुनिया का मात्र 2% जमीन और 4% पानी है। घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन हमारे पास कहां है? जमीन तो हमारे पास दुनिया की 2% है। तो यानी जब घर बनेगा, या तो खेल के मैदान पे बनेगा, या तो जंगल काट के बनेगा, या नदी का जो किनारा होता है उसको पाट के बनेगा, या तो तालाब को पाट के बनेगा। कुछ न कुछ तो ऐसे ही होगा। या तो जहां खेती होती वहां घर बनेगा। अब जब खेती होती वहां घर बन जाएगा, तो फिर खेती के लिए जमीन कहां से आ गई? क्योंकि जमीन तो बढ़ नहीं रही है। भारत की जो जमीन है वो तो फिक्स है। जंगल तो बढ़ नहीं रहा, जंगल तो काटा जा रहा है। जमीन तो बढ़ नहीं रही, जमीन तो सिकुड़ती जा रही। खेती वाली जमीन भी सिकुड़ती चली जा रही है। तालाब भी खत्म होते चले जा रहे हैं। नदी के किनारे मकान बनते जा रहे हैं, तो नदियां भी सिकुड़ती चली जा रही है। जंगल काट के मकान बन रहे हैं, तो जंगल भी सिकुड़ते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा घर बनाएंगे, उतना ज्यादा जमीन और कम होती चली जाएगी। अच्छा, घर बनाने के लिए पानी चाहिए। पानी हमारे पास कहां है? हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है, मात्र 4%। जमीन 2% है, पानी 4% है। जनसंख्या दुनिया की हमारी 20% हो चुकी है।
इसके बावजूद हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 90,000 बच्चे पर डे, 27 लाख बच्चे पर मंथ और 3.25 करोड़ बच्चे पर ईयर। 90,000 बच्चे पर डे दुनिया में कहीं नहीं पैदा होते। चीन का क्षेत्रफल जो हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन का क्षेत्रफल, वहां भी 46,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे, और हमारे यहां 90,000, लगभग डबल बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर एरिया वाइज उठा के देख लीजिए, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और हम 150 करोड़ हो चुके हैं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चीन की जनसंख्या 145 करोड़ है और हम लगभग 150 करोड़ हो चुके हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। तो अगर आप एरिया के हिसाब से भी देखिए तो हमारे पास तो जमीन बहुत कम है, जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। नतीजा क्या हो रहा है? कितनी भी ट्रेन चला लीजिए, वेटिंग कम हो ही नहीं रही। कितनी भी ट्रेन चला लीजिए, ट्रेन में वही भीड़ भाड़ चल रही है। अगर आप भारत की समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, भारत में अशिक्षा का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। हम दो हमारे दो वाले बच्चे को अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कार देते हैं। जिनके 10 बच्चे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, वो अशिक्षित रह जा रहा है बच्चा। बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सरकारी नौकरी में तो है नहीं, हां प्राइवेट नौकरियां जो स्वरोजगार के जरिए नौकरी पैदा होती है, वो भी साल में 2 करोड़ पैदा हो पाती है। और मैंने पहले कहा था, साल में 2 करोड़, जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार बनता है तब तक बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, उसका कई गुना बेरोजगार ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले संविधान में जो लिखा हुआ है ना, हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन कंट्रोल, और अच्छी बात यह है कि संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग लिखा हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकती है। चूंकि जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य माना गया, वहां भी 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 14-14 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो जनसंख्या विस्फोट ऐसा नहीं केवल बंगाल की समस्या है या बिहार की समस्या है या यूपी की समस्या, पूरे भारत की समस्या है। और वैसे भी हम दो हमारे दो, अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो कोई जेल भेजेगा नहीं भाई, जेल तो वो जाएगा ना जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। ये जनसंख्या विस्फोट एक राष्ट्रीय आपदा है। ये जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार कुछ भी कर ले, जब तक हम दो हमारे दो लागू नहीं होगा तब तक कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जमीन पे। टैक्स पेयर टैक्स दे दे के परेशान हो जाएंगे, जीएसटी देने वाले जीएसटी देते देते मरे जा रहे हैं, इनकम टैक्स देने वाले इनकम टैक्स देते देते मरे जा रहे हैं। सरकार का खजाना भर नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा गरीबी बढ़ती जा रही है कि गरीबों के लिए जो मुफ्त वाली योजनाएं ला के सरकारें तो बन जा रही है मुफ्त की योजनाएं लाके। कोई खटाखट स्कीम लागू कर रहा है, कोई फटाफट का वादा कर रहा है, वादा करता है, कोई झटाझट का वादा कर रहा है, कोई कुछ वैसे वादा कर करके लोग चुनाव तो जीत जा रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर के ऊपर इतना बर्डन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाएं और हम दो हमारे दो सबके दो लागू अनिवार्य करें। कानून कठोर होगा तभी सफल होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसलिए जो हम दो हमारे दो न माने, उसकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। केवल वोटर आईडी खत्म करने से नहीं, वोटिंग राइट खत्म करने से बात नहीं बनेगी, सिटीजनशिप खत्म करना पड़ेगा। जो हम दो हमारे दो न माने उसकी सिटीजनशिप खत्म किया जाए। जो हम दो हमारे दो न माने जाए उसको 5 से 10 साल के लिए जेल में भेजा जाए। जो हम दो हमारे दो न माने उसके ऊपर कठोर आर्थिक दंड भी लगाया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये कानून सफल होगा। सब लोग हम दो हमारे दो मानेंगे और हम दो हमारे दो मानेंगे तो भारत बहुत तेजी के साथ विकास करेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कम से कम उन पॉलिसीज को भारत में लागू करिए और भारत को बर्बादी से बचाइए।